आपको दिया पावर 5, आपसे पूछे पावर 10। मैं आपको याद हो तो वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको पावर n दिया है कुछ भी प्लस या माइनस, और आपको यहां से कहीं ले जा रहा है x का पावर 2n प्लस 1/x टू द पावर 2n, मतलब इस पावर को क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, ये पावर 2 हो रही, देखो 2 गुना हो रही ना, मतलब स्क्वायर कर रहा है। या यहीं से आपको ऐसा भी लिख सकता था x टू द पावर 3n प्लस 1/x टू द पावर 3n। बताओ दोस्त, तो यहाँ से पावर क्या कर दिया, 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब क्यूब कर दिया है। या यहाँ से पावर 5 भी कर सकता है, तो इसको आप x टू द पावर 5n प्लस 1/x टू द पावर 5n ऐसा भी कर सकता है, या 6n कर सकता है, या 4n कर सकता है। दैट मीन्स कि आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी पावर गिवन है, फिर उसकी कौन सी पावर हो रही है। समझ आया क्या इतनी बात आपको? तो आपको क्या करना है, बस इसको आपको समझ लेना है कि आप क्या समझ लो कि x टू द पावर 5 को आप बाई मान लो। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐसा कर ले तो मन में मान लो, मन में मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, बट आप मन में ही समझ लो और मन में ही आंसर निकाल लो। ठीक है, यही करना है आपको। देखो जब मैं बाई माना x टू द पावर 5 को, तो क्या मैं इसको बाई प्लस 1/बाई लिख सकता हूं इज इक्वल टू 5। इसको मैंने बाई रख दिया, 1 को मैंने 1 रख दिया, डिवाइडेड में डिवाइड रख दिया, x टू द पावर 5 को मैंने बाई रख दिया, तो ये हो गया। अब बताओ आपको क्या फाइंड करना है, बाई का स्क्वायर। देखो इसको x टू द पावर 10 को मैं x टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इस x टू द पावर 5 को मैं बाई रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर, ये अपने आप को अब बताना है। बताओ कहाँ क्वेश्चन 5 का था, कहाँ हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने माइंड में ही सिंगल पावर में, और अब आपको डबल पावर निकालना है, जो कि क्वेश्चन एक्चुअल में था 10 पावर का। ये देख के आपको डर लग रहा होगा पहले, ठीक है, लेकिन आप सोचो यहाँ से डर लग रहा है क्या, बस आपकी पावर 2 हो गई, मतलब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 पावर डबल हो गई है, मतलब स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो जब स्क्वायर हुआ तो क्या आप रूल लगाते हैं, एन स्क्वायर। अब देखो प्लस से प्लस में जा रहे हो तो माइनस का 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो n मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस का 2 मतलब 25 माइनस 2 मतलब 23। बताओ दोस्त कहीं दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आपको कहीं महसूस हो रही कि ये वाला मुझसे नहीं बनेगा? हाँ, आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, तो आपको मन में एक उठता है ना कि यार कितना टफ लग रहा है क्वेश्चन, तो कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, या क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। मतलब थोड़ा सा अगर टेढ़ा क्वेश्चन दिखा तो हमारी मतलब हम ह्यूमन की बॉडी में मतलब माइंड में यही आता है सबसे पहले, क्वेश्चन डिफरेंट दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये टफ ही होगा। नहीं दोस्त, 90 to 95% जो टेढ़ा क्वेश्चन दिखता है वही तो आसान होता है। 5% ऐसा होता है कि टफ क्वेश्चन दिखने वाला टफ होता है, बाकी 90 to 95% आप समझ लो कि वो इजी ही होता है। मतलब बस उसको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ता है कि आपको मतलब जो दिख रहा है उसको थोड़ा सा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, जो भी है नंबर आप देख लेना। ये है x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 दिस मच दिया है। अब देखो यहाँ से n अगर मान लो 5 को n मान लो, तो n का 3n हो गया ना, 3 गुना हो गया, तो बस 3 गुना हो गया, तो 3 गुना के लिए फार्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, n क्यूब माइनस 3n, यही तो फार्मूला होता है। माइनस क्यों किया, क्योंकि हम प्लस से प्लस में जाने तो माइनस करेंगे। ठीक है, n क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू n मतलब 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस ये 12 होता है, तो यहाँ से बचा 52। बताओ दोस्त कोई दिक्कत है क्या, कहीं आपको समझ नहीं आया? नहीं आया तो बताओ क्यों नहीं आया, एक बार वीडियो जाके वापस देखो। ठीक है, आपको समझ आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ दोस्त, मैं आपको समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। रटना कितना पार्ट है, बस इतना पार्ट रटना है कि, और वो भी रटना नहीं है, एक्चुअल में देखोगे तो ये फार्मूला ही होता है। हम क्या निकालते हैं, जब x प्लस 1/x मतलब a प्लस b का होल क्यूब निकालते हैं, तो क्या होता है, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जब इसी पार्ट को आप तोड़ देते हो तो इसी चीज़ को पता क्या लिखते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी लिख देते हो प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिख देते हो। ठीक है, तो यही चीज़ हम यूज़ किए हैं एक्चुअल में यहाँ, बस मैं उसको आपको कन्वर्ट करके आपके रूप में ढाल दिया हूँ कि ये आपको तुरंत अप्लाई करो, तुरंत आंसर निकले। ठीक है, फटाफट उस वहाँ पर आपको ये सब दुनियादारी नहीं करनी है। अगर ये सब दुनियादारी आप एग्जाम में करने जाओगे तो फिर आप यहाँ क्या सीखें बाहर एग्जाम के पहले। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना है 52। राइट, अगले क्वेश्चन पर चलें। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही, अगर स्पीड मेरी आपको ज़्यादा लगे तो आपके पास ये फैसिलिटी है यूट्यूब पर कि आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, x टू द पावर 100 प्लस 1/x टू द पावर 100 इज इक्वल टू 5 दिया है। अब बताओ इसका क्या पूछा, 200, मतलब दोनों की पावर 200 है, प्लस से प्लस में जा रहे हो, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। देखो इसकी पावर डायरेक्ट डबल कर दिया, मतलब वही स्क्वायर पूछ दिया है, तो मतलब हम क्या निकाल देंगे, बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर।
ये अपने को निकालना है, मतलब एन स्क्वायर माइनस 2 निकालना है, ठीक है। क्यों बाई क्यों लिखा? क्योंकि अपने को दिया क्या है, बाई प्लस 1/बाई इज इक्वल टू 5। अब बाई बोलोगे कि बाई कहाँ से आया, तो बाई इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया x टू द पावर 100, ठीक है। क्लियर है? तो बस एन स्क्वायर माइनस 2 यही तो अपना आंसर होगा। एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 मीन्स 23। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी कहीं हो रही क्या दिक्कत? आपको लग रहा है क्या कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं लग रहा, क्योंकि आपने वो सीख लिया है, आप वो तरीका सीख लिया है, आप एग्जाम ट्रिक्स से जुड़े हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ आसान ही लगेगा। कहाँ से जुड़े हैं? एग्जाम ट्रिक्स से, तो आपको ट्रिक्स मिलती ही रहेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6। तो आपको उसको डबल बताना है। अब बताओ इसमें मुझे करने लायक है क्या? मैं आप पर छोड़ दूं? चलो इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ और रीजन भी बताना कि आपने प्लस लिया कि माइनस लिया, और लिया अगर प्लस लिया तो क्यों लिया, माइनस लिया तो क्यों लिया, उसका रीजन भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रीजन बताना है प्लस और क्या बताना है आपको? आंसर बताना है, ठीक है। हो सके तो एक्सप्लेन करके बताना कि क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसका बताओ। अब देखो 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3, तो आपसे ये पूछा है। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये 2x प्लस 1/2 एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार समझ लो। 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3, ये तो इसको हम n मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं 2x को बाई मान लूँ, जहाँ पर पिछली बार मैं क्या करता था, बाई को कभी x टू द पावर 100 माना, कभी x टू द पावर 5 माना, कभी x टू द पावर 7, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार हम मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं 2x को बाई मान लूँ तो क्या मैं इसको मैं बाई लिख सकता हूँ और इस वाले को 1/बाई इज इक्वल टू ये 3 लिख सकता हूँ क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ अब मैं जो अपने को चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, यही चाहिए अपने को निकालना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बताओ यार, लिख सकता हूँ क्या? और इस चीज़ को 2x को तो हमने बाई मान लिया है, तो हम बाई स्क्वायर लिख दें क्या? और इसको 1/बाई स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब ये चीज़ अपने को निकालनी, जो कि अपने को बाई प्लस 1/बाई दिया है, ये इक्वेशन 2 प्लस का दिया है सिंगल पावर और उसी की डबल पावर पूछा है, तो क्या होता है फार्मूला n स्क्वायर, और प्लस से प्लस में आ रहे हैं इसलिए माइनस का 2, ठीक है, समझ आ रहा। n मीन्स क्या दिया 3, तो ये 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 मीन्स 9 माइनस 2 मीन्स 7, ये आंसर है। बताओ दोस्त कहीं दिक्कत है क्या? बताओ यार कहीं दिक्कत हो रही क्या? आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है? यहीं से डायरेक्ट चेक करना। ये तो मैं आपको बाई लेके इतना सारा समझाने के लिए बताया हूँ, ये चीज़ें आपके माइंड में क्रिएटिव माइंड होने के लिए बताया हूँ, ठीक है, कि आप माइंड में ये क्रिएट करो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो रहा। यहाँ से देखो ना, ये डायरेक्ट जो भी पावर दिए, मतलब ये समथिंग, मैं इसको समथिंग बोलता हूँ, तो समथिंग प्लस 1/समथिंग इज इक्वल टू 3 दिया है, तो उसी समथिंग का स्क्वायर पूछा है प्लस 1/समथिंग का स्क्वायर, ठीक है। मतलब समथिंग का मतलब आप थीटा समझ लो, थीटा प्लस 1/थीटा, हालांकि वैल्यू थीटा जनरली हम एंगल को डिनोट करते हैं, पर आप मान लो क्या करना है, ये थीटा है तो आपसे पूछा थीटा प्लस 1/थीटा का स्क्वायर, ये पूछा है, या बाइन ले लो तो क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है, आंसर आपका ऐसे ही आएगा खुद ब खुद। अब प्लस को प्लस में जा रहे हो तो आपको माइनस करना है, ये लगाना है तो -2 करोगे। ऑप्शन आपको दिया है तो आप -2 कर रहे हो, क्वेश्चन से आप आंसर में जाने के लिए, तो ऑप्शन जो दिया है उसमें +2 कर दो और चेक कर लो जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही मान लो 7 ही ऑप्शन होता, तो इसमें जब आप 2 ऐड कर दोगे तो ये 9 बनेगा, तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, मतलब दैट मीन्स कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 देखो, ये वाला 3 जो है ये यही वाला 3 है, दूसरा 3 नहीं है। मतलब अगर यहाँ 4 का स्क्वायर आता तब आप ये नहीं कहते कि ये होगा कि ये होगा, नहीं दोस्त, क्योंकि ये 3 यही वाला 3 आया है घूम के, ठीक है, जो गिवन था वही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5, तो उसी का क्यूब पूछा। देखो आपको दिया है बाई प्लस 1/बाई इज इक्वल टू 5 दिया है, तो आपसे पूछा है बाई क्यूब प्लस 1/बाई क्यूब। क्या आपको दिख रहा है क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ? बाई मतलब हमने क्या माना, बाई इज इक्वल टू हमने 2x मान लिया। आपको बाई प्लस 1/बाई दिया है, देखो दिया है कि नहीं दिखा, दिख रहा है क्या? ये बाई प्लस 1/बाई इज इक्वल टू 5, तो बाई का क्यूब पूछ दिया है, तो ये बाई का क्यूब कैसे निकालोगे बताओ? n का क्यूब माइनस प्लस 3n। अब आप कहोगे कि मैं 2 चिन्ह क्यों लिखा हूँ? 2 चिन्ह आपसे पूछने के लिए कि आप बताओ क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा यहाँ पर। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से प्लस हो रहा तो हम माइनस लेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर क्या होगा, n³ माइनस का 3n होगा, ठीक है।
एन क्यूब मतलब एन की वैल्यू कितनी गिवन है 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 मीन्स ये 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 मीन्स 15, क्या बचेगा 110 और ये आपका आंसर होगा। अब अगर यही चीज ऑप्शन में गिवन होता तो देखो आप प्लस से प्लस जा रहे हो तो माइनस करते, तो ऑप्शन से उल्टा चलोगे, प्लस कर दो, ऑप्शन में प्लस का 3n मतलब 3 इंटू एन मतलब 5 मतलब 15, जिस ऑप्शन में आप प्लस का 15 कर दोगे और वो क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब, इस बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि आप यहां से देखो क्यूब जा रहे हो, ठीक है, आप यहां से पावर क्यूब जा रहे हो, तो जिस ऑप्शन में 3n मतलब 3 इंटू 5 मतलब 15 ऐड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, वही आंसर आपका, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखो हम क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं एक्चुअल में कि यहां से यहां अपन क्या जा रहे हैं, पावर क्यूब कर रहे हैं, मतलब पावर 3 गुना कर रहे हैं ना, मतलब क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब कर रहे हैं तो ये अपना फार्मूला होता है कि एन क्यूब माइनस 3n होता है। अगर ये करने पर आंसर निकल रहा है तो एन क्यूब की वैल्यू यहां से क्या होगी, आंसर में आप 3n ऐड कर दो, आंसर मतलब जो भी ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन में आपको जो भी गिवन है वहां पर 3n मतलब n की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 5 मतलब 15, तो 15 जिस ऑप्शन में जोड़ने पर आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाए, किसी नंबर का क्यूब मिल जाए, ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो मान लो बाय द वे कि अगर ये 110 ही हमारा ऑप्शन होता, इसमें मैं 3 इंटू एन मतलब 3 इंटू 5 अगर जोड़ दूं तो ये 15 है, तो 110 प्लस 15 बराबर 125, ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, और ये आप जानते हो कि 5 का क्यूब है, इसलिए यही 110 अपना आंसर हो जाता है। बताओ समझ आया क्या? ठीक है, समझ आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या 12 है, जो भी है आप मार्क कर लेना, आई थिंक 11 है, ठीक है 11। तो ये दिया देखो 5 पावर दिया, अच्छा 10 पूछा है, बताओ यार क्या होगा, 5 दिया 10 पूछा मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 34। बताओ कहीं समझ नहीं आया क्या? क्या किया हमने, बाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 ले लिया, तो ये बाई प्लस 1 अपान बाई इज इक्वल टू 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। एक्स टू द पावर 5 को हमने बाई मान रखा है, तो बाई प्लस 1 अपान बाई स्क्वायर प्लस 1 अपान बाई स्क्वायर, ये अपने को निकालना है, ठीक है। हमने लगा दिया फार्मूला, प्लस से प्लस जा रहे थे इसलिए माइनस कर दिया, देखो ये माइनस इसीलिए किया हूं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें दिया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 194, इसमें अपने को उल्टा चलना है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू समथिंग क्वेश्चन मार्क, उल्टा चलना है। देखो पहला तरीका मैं अपनाता हूं कि यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, तो पहले यहां से चलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ये निकाल लेते हैं, मतलब एक बार स्क्वायर यहां से गए फिर एक बार स्क्वायर यहां से गए। अब प्लस से प्लस जा रहे हैं तो हमारा क्या फार्मूला होगा, एन स्क्वायर माइनस 2, फिर यहां से फिर आगे बढ़ेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस जा रहे हैं। तो बताओ ये चीज क्लियर है क्या? आपको ये गिवन है इसलिए ये फाइंड करना है, तो मान लो इसकी वैल्यू मैं एन मान लेता हूं, ठीक है। बताओ दिक्कत है कोई क्या? मान लो इसकी वैल्यू मैं n मान लेता हूं, ठीक है, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू एन से अथवा लेट, ठीक है माना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर यही सेम चीज जो आपको अभी मैं लिखा हूं, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ये इसका, अब ये हमारे लिए n का काम करेगा, ये वाला पूरा, तो एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस 2 ये n है, और इसका स्क्वायर और माइनस 2 ये हमारे लिए ये काम करेगा, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है देखो 194 इज इक्वल टू 194 मैं रख सकता हूँ क्या, तो यहाँ से सॉल्व करो, ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है। 196 क्या 14 का स्क्वायर होता है 14 का, तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे देखो तो यहाँ पर एन स्क्वायर ये एन है, एन स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू मैं 14 रख दूं क्या, पावर 2 काट दूं, तो अब आप कहोगे कि माइनस क्यों नहीं लिया, तो दोस्त यहाँ माइनस अपने को निगलेक्ट करना है, माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। माइनस लोगे फिर ये उधर जाएगा तो ये प्लस 2 होगा तो मतलब माइनस 12 आ जाएगा, फिर वो निगेटिव में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जबकि उस चीज़ की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 2 को फिर उधर ले जाओ तो ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच मीन्स एन इज इक्वल टू 4। पहला तरीका तो ये हुआ कि आपने एन